हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल नेम है महात्मा गांधी। यह स्टोरी बहुत ही अच्छी है और महात्मा गांधी जी के जीवन कथा पे आधारित है। गाइस, इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में, इन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का काम होता है किसी सर्कल या बाउंड्री के अंदर नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताना। तो इन इंडिया भारत में वी हम लोग कॉल बुलाते हैं महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता। बापू अथवा राष्ट्रपिता। भारत में हम लोग महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता पुकारते हैं या कहते हैं। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ा गया है। ठीक है। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज उनका, फुल पूरा, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब मैं टैपिंग कर रहा था तो गांधी जी लिखना मैं भूल गया। गांधी जी टैपिंग करना भूल गया। यहाँ पे लिख दिया हूं पेन से ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ही वॉज born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। ही वह was born जन्मे थे या पैदा हुए थे on 2nd अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 1869 में गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में। उनका जन्म, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज उनके, फादर्स पिता का, एपोस्ट्रोफी कामा के बाद जब यस आता है तो हिंदी मीनिंग निकलता है का, की, के। उनके पिता का, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। हिज उनके, मदर्स माता का, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, पुतलीबाई। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। हिज उनके, वाइफ पत्नी, वाज मीन्स थी, कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxurious। गांधी जी lived, गांधी जी जीते थे या रहते थे। ठीक है। लिव मीन्स रहना भी होता है और जीना भी होता है। तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग निकालेंगे। गांधी जी जीते थे द लाइफ, जीवन को, ऑफ ए कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति का। कॉमन मीन्स होता है साधारण, मैन मीन्स होता है आदमी, लाइफ मीन्स होता है जीवन। तो गांधी जी एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीते थे, एंड और केप्ट रखते थे, हिमसेल्फ स्वयं को या खुद को, अवे दूर, फ्रॉम लग्जरियस विलासिता से दूर। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही मीन्स वह,
वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड और ट्रूथफुल सच्चे, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से, वह बचपन से बहुत ईमानदार और सच्चे थे। यह सेंटेंस पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है, इसलिए यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार, वंस एक बार, ही मीन्स वह, रेड मीन्स पढ़े, द स्टोरी कहानी, ऑफ श्रवण कुमार की। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ध्यान दे तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिया गया है। ऐसा कब होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लग ऑन ए बम्बू यक। श्रवण यूज्ड टू कैरी, श्रवण ले जाया करते थे या फिर ले जाते थे। यूज टू का यूज हम पास्ट की बातें को बताने के लिए करते हैं। श्रवण ले जाया करते थे हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को, इन बास्केट टोकरियों में, स्लैग लटकाकर, आने बम्बू योक एक बांस के जुए पर। तो श्रवण कुमार अपने बूढ़े और माता पिता को बांस के जुए पर टोकरियों में लटकाकर ले जाते थे या ले जाया करते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी वॉज डीपली, डीपली मीन्स होता है बहुत ज्यादा या बहुत अधिक। गांधी जी बहुत अधिक, टच्ड प्रभावित हुए, बाय हिज डिवोशन उनके भक्ति से या उनके भक्ति के द्वारा, टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स अपने बूढ़े माता पिता के प्रति, टुवर्ड्स मीन्स होता है के प्रति या के ओर, डिवोशन मीन्स होता है भक्ति। दोस्तों यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण कुमार एंड सर्व हिज पेरेंट्स। ही मीन्स वह, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिए, टू बी होने का, लाइक श्रवण कुमार की तरह, उन्होंने श्रवण कुमार की तरह होने का निर्णय लिया, एंड सर्व हिज पेरेंट्स और अपने माता पिता की सेवा करने की, ठीक है। उन्होंने श्रवण कुमार की तरह होने का और अपने माता पिता की सेवा करने का डिसीजन लिए, ठीक है। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ही वह, वेंट चले गए, टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, अ लॉ डिग्री एक कानूनी डिग्री। वह इंग्लैंड चले गए एक कानूनी डिग्री प्राप्त करने के लिए। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ध्यान दें तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में ये एक और वर्ब आया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इन्फिनेटिव है। जब भी किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई वर्ब आता है तो उसे इन्फिनेटिव या फिर जेरेंड बना के हम नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री he returned to India in 1893. After obtaining, प्राप्त करने के बाद, his degree अपनी डिग्री, he returned वह वापस आ गए, to India भारत, in 1893 1893 में। तो अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वह इंडिया वापस आ गए 1893 में। अब देखिए आगे क्या होता है। ही वॉज रेस्टलेस, वह व्याकुल थे, रेस्टलेस मीन्स होता है व्याकुल, टू सी देखकर, हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को, सफरिंग संघर्ष करते हुए, अंडर द फॉरेन रूल विदेशी
शासकों के अधीन। विदेशी शासकों के अधीन अपने देशवासियों को संघर्ष करते हुए देखकर क्या थे, व्याकुल थे। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। यह सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग देखने में दिख रहा है, लेकिन इसको तोड़ तोड़ कर मीनिंग निकालते हैं। देखिए, सो इसलिए ही वह डिवोटेड समर्पित कर दिए या दान कर दिए, हिज एंटायर लाइफ अपना संपूर्ण जीवन, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर लोगों के कल्याण के लिए। देखिए, अपलिफ्टमेंट में होता है कल्याण, या फिर आप बोल सकते उत्थान भी कहा जाता है। ठीक है, तो लोगों के कल्याण के लिए वो अपना जीवन को क्या कर दिए, समर्पित कर दिए। एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल मीन्स होता है अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासकों के चंगुल से। तो गांधी जी क्या किए, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के उत्थान और अपने देश को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिए। दोस्तों, यह स्टोरी का पार्ट 1 था। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।